श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भगवान की भक्ति में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 12 नवंबर 2024 को मंगलवार के दिन देवउठानी एकादशी पड़ रहा है। और इस दिन आपको बता दें कि इस दिन एक छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके धन संपदा में वृद्धि होगी और सब कुछ आपको मिलेगा जो अभी तक आपके पास नहीं है इस उपाय को करने से। तो आपको बता दें कि देवउठानी एकादशी के दिन आपको हल्दी का 4 स्वास्तिक बनाने वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। आपको बता दें कि कार्तिक महीने में देवउठानी एकादशी पर यह 4 स्वास्तिक अगर आप बनाते हैं अपने घर में तो साल के सबसे बड़ी एकादशी है देवउठानी एकादशी। तो इस दिन 2024 में बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही शुभ और उत्तम संयोग का निर्माण हो रहा है। और इस दिन ऐसे में 4 स्वास्तिक वाला उपाय अगर कर लेते हैं ना तो ऐसा समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी का कृपा इस तरह से आपको मिलेगा जिससे कि धन संपदा घर में बढ़ता ही जाएगा। और श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से बहुत जल्दी आप धनवान बनेंगे और आपके घर में धन सुख समृद्धि वैभव सब कुछ आपको मिलेगा। कभी भी जीवन में लौटकर निर्धनता नहीं आएगा। और साल की सबसे बड़ी एकादशी यानी देव उठानी एकादशी जो है वो मंगलवार के दिन पड़ रहा है। और मांगलिक उस दिन के बाद से देव उठानी एकादशी के बाद से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन ही श्री हरि विष्णु 4 महीने के युग निद्रा से जगते हैं। और इसलिए यह साल सबसे बड़ी एकादशी है इस साल की। और आपको बता दें कि आप जो लोग चाहते हैं कि घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता रहे, तो ये घर में धन बढ़ता रहे ये विशेषकर इस उपाय को जरूर करें, स्वास्तिक वाले उपाय को। जो लोग चाहते हैं कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपका धन बढ़ता रहे और हर एक जो आने वाला पीढ़ी है वो भी धन समृद्धि सुख समृद्धि जीवन में उसको भी मिले, कभी भी धन की कमी ना हो, जीवन में कभी भी दुख ना आए, कष्ट ना आए, निर्धनता ना आए, तो समझ लीजिए कि इस 4 स्वास्तिक वाले उपाय को कार्तिक महीने की देव उठानी एकादशी जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है उस दिन जरूर इस उपाय को करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर इस उपाय को करते हैं कि आपके जीवन में हर प्रकार के सुख की आसानी से प्राप्त होगी। और इस एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि तुलसी विवाह किया जाता है। एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों ही दिन अब तुलसी विवाह किया जाता है। और तुलसी श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने लगी तो ऐसा समझ लीजिए कि आप रातों रात आपके भाग चमकने लगेंगे और आपके महाधनी से कोई बनने से कोई नहीं रोक सकता। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है इस दिन। आपको बताते हैं कि तुलसी का पूजन किया जाता है। और इस दिन अगर आप कुछ उपायों को कर लेते हैं तो सिर्फ श्री हरि विष्णु जी की आराधना करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आप जो आपकी इच्छा हो मनोकामना है वो आपको मिलती है। और आपके जीवन की जितने भी दुख है कष्ट है समस्याएं हैं उसका समाधान मिलेगा और वो दूर होगा। धरती के सभी सुख आपको मिलेंगे। मृत्यु के बाद आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी अगर श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। जीवन में सुख समृद्धि वैभव सब आपको मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा होगी और श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो देवउठानी एकादशी को बहुत सारी जगह गाय पर बहुत जगह गांव में आपको प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यही दिन है जिस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं वो जीवन में जो मिल जाए जो वो चाहते हैं तो वो इस मनोकामना पूर्ण करने वाले उपाय को जरूर करें। इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ उपाय है ये और बहुत ही जल्द आपको मनोकामना को पूर्ण हो गया। बहुत इस उपाय से करने के बाद बहुत जल्द आपको फल देखने को मिलेगा। और श्री हरि विष्णु के साथ हमेशा ही लक्ष्मी रहती है और जहाँ श्री हरि विष्णु वहाँ धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो चलिए हम इस उपाय के बारे में बताते हैं कैसे उपाय को करना है आपको। ठीक है, आपको 4 स्वास्तिक आपको किस जगह बनाना है और किस तरह से आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको हल्दी आपको यहाँ पर पीसी हुई हल्दी लेना है। ठीक है, हल्दी से आपको 4 स्वास्तिक आपके घर में बनाना है। अगर हल्दी जो आपने ली है उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाएंगे और जल डालकर उसको गाढ़ा कर देंगे और पेस्ट
तरह का पेस्ट बनाने के बाद आपको जब आप स्वास्तिक बनाएंगे तो अच्छे से आपको स्वास्तिक बना लेना है, बन जाए। अब देखिए सबसे पहला जो स्वास्तिक होगा आप बनाएंगे, वह बनने के बाद आपको घर के मंदिर में, ठीक है, उसके एक घर के मंदिर में बनाएंगे, चाहे जिस दिशा में भी हो। आपके घर में मंदिर के एक दीवार पर हल्दी के सबसे पहला स्वास्तिक बनाना है, फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र का जाप बोलते हुए बनाना है। फिर स्वास्तिक का निर्माण करना है। दूसरा स्वास्तिक आपको बनाना है आपको घर के ईशान कोण में, यानी कि उत्तर और पूर्व जो दिशा होता है ना ईशान कोण, वहाँ पे, ठीक है, 2 स्वास्तिक बना देना है। अब 2 स्वास्तिक जो बचे हैं, दूसरा स्वास्तिक आपको बना देना है वहाँ पे ईशान कोण में, ठीक है। उसके बाद जो स्वास्तिक जो बचे हुए हैं आपके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाना है, यानी आपके घर का जो मेन गेट है, जो मेन जो दरवाज़ा है, वहाँ पर आपको 2 स्वास्तिक बाहर में बनाना है बस, ठीक है। और बाहर की तरफ क्यों बनाना है? जब माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं, श्री हरि विष्णु आपके घर में आते हैं, तो सबसे पहले उनके चरण पड़ते हैं, उनकी दृष्टि पड़ती है वो आपके मुख्य दरवाजे पर, ठीक है। तो मुख्य द्वार पर आपको पड़ती है, तो बाहर की तरफ हल्दी के 2 स्वास्तिक जरूर बना दें। एक घर के मंदिर में बनाना है, दूसरा ईशान कोण में उत्तर पूर्वी दिशा में, और फिर ईशान कोण को नहीं समझ आया तो उत्तर के दिशा है वहाँ पे बनाना है। उत्तर और पूर्व के दिशा के कोण के ईशान कोण कहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप उत्तर के दिशा में बना दीजिएगा। अब हल्दी के जो स्वास्तिक आपने बनाए 2, 4 और 2 आप घर के मुख्य दरवाजे पर, तो यानी 4 आपने हल्दी के जो स्वास्तिक बनाए हैं उस पर पुष्प डालकर इनका पूजन भी कर लीजिए, ठीक है। मतलब कोई भी पुष्प आप वहाँ पे रख के पूजा कर लीजिए आपके स्वास्तिक के ऊपर, ठीक है। उस पुष्प को जो मतलब टच करना हो वहाँ पे जहाँ स्वास्तिक बनाया है, फिर उन पुष्पों को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, और ठीक है, और आपके मुख्य दरवाजे पर जो सजा सकते हैं, और चारों तरफ स्वास्तिक को आपको धूप या दीप दिखाकर पूजन करना चाहिए। अब आप चारों स्वास्तिक का पूजन कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है, देसी गोल बाती वाला देसी घी का, जिसके अंदर एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डाल देना है, ठीक है। एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक हो या पीतल का, उसमें आपको पिसी हुई हल्दी एक देसी घी भर लेना है, गोल बाती कर लेना है, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देना है, और यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। अपने घर के मंदिर में आपको ये प्रज्वलित करना है श्री हरि विष्णु के सामने, और उनसे प्रार्थना करना है कि हे भगवान, हे श्री हरि विष्णु जी, आप हमारे धन को बढ़ाएं, समृद्धि बढ़ाएं, और हमारे धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर करें, और आपके जीवन में जो भी आपके जीवन में परेशानी है, दुख है, वो आपको प्रार्थना के रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी से आपको बोलना है, ठीक है। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी कभी भी धन संपदा की कमी ना हो, इस तरह से आपको प्रार्थना करना है, ठीक है। तो इस तरह से अपने स्वास्तिक बनाना है, और ये साधारण नहीं है, क्योंकि जो स्वास्तिक आप चिन्ह होता है ना, वो भगवान विष्णु का आसन है, जहाँ माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। वैसे ही आपने माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को एक साथ अपने घर में स्थान दे दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि ये उपाय करने के बाद घर में धन समृद्धि की कभी कमी नहीं आएगी। आपके जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके घर में दुख कष्ट तकलीफ जो भी दिक्कतें हैं परेशानी है सब दूर हो जाएगी, और धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। आपके जीवन में धन बढ़ता ही जाएगा। और आपको बता दें कि कभी भी जीवन में आपको फिर से पैसों को लेकर दिक्कत नहीं आएगा। आप इस उपाय को एक बार ज़रूर कीजिएगा। हल्दी वाले स्वास्तिक वाला उपाय बहुत ही आपको फलदायी है। आप अगर इस उपाय को करते हैं तो आपके कुंडली में जो गुरु ग्रह है ना, वो भी मजबूत हो जाता है। जो लोग गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो वो इस उपाय को ज़रूर करें, ठीक है। जीवन में महाधनी बनकर ही रहते हैं इस उपाय को करने के बाद। तो इस स्वास्तिक वाले उपाय को 4 स्वास्तिक वाले उपाय को ज़रूर कीजिए। बहुत ही लाभकारी है, कल्याणकारी है, सुख समृद्धि देने वाला है। इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए।